नमन। आज मैं आपके मध्य जो चर्चा करूंगा उसका मुख्य विषय रहेगा सनातन धर्म के गुप्त सूत्र। क्योंकि सनातन धर्म की जो पूजा पद्धतियां हैं, जो हम पुराणों के द्वारा सीखते हैं, पुराणों के द्वारा अध्ययन करते हैं, वो यथावत जैसा लिखा है ऐसा ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इतने देवी देवता हैं पुराणों में, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर इनके अवतार हुए। इस प्रकार सनातन धर्म का, पुराणों का बहुत विस्तार है। इस विस्तार को कैसे सीमित किया जाए और कैसे इसके तत्व को समझ करके ध्यान की या परमात्मा की यात्रा पर निकला जाए, इस विषय में मैंने बहुत विस्तार से एक पुस्तक की रचना किया है, जिसका नाम है दिव्य ऊर्जा, उड़ान अंतर यात्रा की। ये रही पुस्तक। अब चूंकि फ्रंट का कैमरा चल रहा है, इसलिए ये आपको यह पुस्तक उल्टी दिखाई दे रही होगी। वेदांत अमृत मंथन, दिव्य ऊर्जा, उड़ान अंतर यात्रा की सफल जीवन का रहस्य। इसके बाद हमने इसमें लिखा है ध्यान क्या क्यों कैसे। ध्यान क्या क्यों कैसे, इस पर चर्चा किया है। और ये जो पुस्तक है, इसका एक सार मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। मानसिक तनाव एक विश्वव्यापी समस्या है। अध्यात्म को आधार मानकर मानव जाति को तनाव मुक्त व आनंदपूर्ण बनाने वाली सरल पुस्तक है। और एक छोटे से पैराग्राफ में पुस्तक का पूरा सार आ गया। देखिए क्या है, वो लिखा है सृष्टि के रहस्य को जानने का ज्ञान भारतीय पुराणों व उपनिषदों में वर्णित है। मनुष्य के अंदर रहस्यमयी अवस्था में स्थित शक्ति, जिसे आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, प्रभु, गॉड, वाहे गुरु, जीवन शक्ति, ऊर्जा, चेतना, कुंडलिनी आदि के नाम से जाना जाता है। पुराणों व उपनिषदों में उसी शक्ति को जानने व अनुभव करने का एक प्रतीकात्मक व अलंकारिक रूप में वर्णन है। अगला लिखा है जीवन के रहस्य को जानने का ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, या जो भी मार्ग हैं सब ध्यान के ही विभिन्न रूप हैं। अब जो मार्ग हैं वो ध्यान के विभिन्न रूप कैसे हैं? अरे साकार उपासना भी है, निराकार उपासना भी है, दुर्गा पूजा भी है, काली पूजा भी है, समुद्र मंथन भी है, शिव की पूजा है, दुर्गा जागरण है। सभी ध्यान कैसे है? बस इसी बात को मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया है। अभी तक इस पुस्तक की जितनी प्रतियां गई हैं, तो जो मेरे पास कमेंट आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं कि कोई कहता है पुस्तक अद्वितीय है, कोई कहता है कि पुस्तक गागर में सागर है। मैं नहीं कहता, मैंने तो मेरी उम्र 58 साल की है, ध्यान के क्षेत्र में शिविरों का संचालन करता हूं और पूरे अपने अनुभव के आधार पर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर वहां से जो मुझे ज्ञान मिला है, समस्त अपने जीवन का ज्ञान मैंने इसमें संजो दिया है।
तो कुल मिलाकर के इसका जो मुख्य बेस है वो यही रहेगा कि जो मैंने ये दो लाइनें लिखी हैं कि जीवन के रहस्य को जानने का ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, या जो भी है वह सब ध्यान के ही विभिन्न रूप हैं। तो कैसे है सब सारा का सारे जितनी पूजा पाठ है ये ध्यान कैसे है, इसी विषय को मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब मैं इसके एक एक अध्याय को आपको, इसका जो एक सूची है उसको पढ़ के आपको सुनाता हूं, आपको अंदाजा लग जाएगा और थोड़ा थोड़ा हर विषय का इंडिकेशन देता हूं। सबसे पहले लिखा है हमने साधना पथ, फिर लिखा है मेरे विषय में, अपने विषय में जिक्र किया है मैंने कहाँ कहाँ गया, मैं कहाँ कहाँ गया, किन किन गुरुओं के पास रहा, किन किन आश्रमों में गया, किन किन स्थानों में क्या क्या मिला है, हमने इसमें जिक्र किया है। फिर लिखा है कि पुस्तक के विषय में, पुस्तक क्या कहना चाहती है। फिर लिखा है एक विकल्प एक दृष्टि, यहां से रहस्य शुरू होता है। मानव जाति उसका पैदा होने का माध्यम एक, जीवन का मृत्यु का सिस्टम एक, खून सभी मानव जाति का एक समान सब मानव जाति क्रोध करते हैं, एक साथ उनके अंदर प्यार करने की क्षमता होती है, घृणा करने की क्षमता होती है, ईर्ष्या करने की क्षमता होती है, नफरत एक जैसा करते हैं। सबके विचारधाराएं, अब विचारधारा तो अलग अलग है मगर सबका आंतरिक संरचना एक जैसी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से पूरी मानव जाति ही ग्रसित है। सबका खून एक जैसा, जीवन की प्रक्रिया एक जैसी। मृत्यु में श्वासें बंद हो जाने के बाद मृत्यु हो जाती है, श्वासें प्रारंभ होती हैं तो जीवन प्रारंभ हो जाता है। सारा का खान पान का सिस्टम, पचने का सिस्टम, शरीर की आंतरिक संरचना, यहां तक कि सबका अस्थि पंजर, आंख कान नाक हाथ मुंह ये सब तो एक से है ही। सबका अस्थि पंजर अगर देख लेंगे तो एक सा पूरी मानव जाति का। फिर इसको बनाने वाला अलग अलग धर्मों का अलग अलग कैसे होगा, एक ही होगा। जब मानव जाति एक है तो अगर इंसान को जाति धर्मों से अलग कर दिया जाए, जैसे मान लिया कि किसी अस्पताल में हर धर्मों के, हर जातियों के, हर वर्ग के, हर संप्रदाय के बालक किसी अस्पताल में पैदा होते हो और बहुत बड़ा कोई अस्पताल हो। एक समय ऐसा आए कि किसी कारणवश वहां बच्चे पैदा हो जाएं सभी जाति के, और पैदा होने के बाद कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि बाढ़ आ जाए, कंप्यूटर में कुछ वायरस आ जाए, या और कोई ऐसी घटना घट जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए कि जो बच्चों की आइडेंटिटी है, उनके माँ बाप का नाम है, उनका पता है, उनकी जाति है, उनका धर्म है, उनका संप्रदाय है, उनका वर्ग है, ये किसी तरह गुम हो जाए तो अब आप उस नवजात शिशु को किस धर्म में रखेंगे, किस जाति में रखेंगे, किस संप्रदाय में रखेंगे, किस वर्ग में रखेंगे, कहां जाएगा। अब जो बच्चा है अब जो वो नवजात शिशु हैं सारे के सारे एक जैसे हैं, उनको मिला दिया जाए, मिले तो है ही हैं, उनकी आइडेंटिटी समाप्त हो जाए तो अब उनको केवल मानव ही तो कहेंगे। मानव के बच्चे हैं, मानव हैं। अब उनके पाने का, अब अगर वो बड़े होते हैं और अब परमात्मा के, धर्म के, अध्यात्म के रहस्य को जानना चाहते हैं, यानी ये कायनात कहाँ से बनी, आदमी क्यों पैदा होता है, क्यों मरता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कर्म का बंधन क्या है,
इसको धर्म कहते हैं। अगर उसके मन में कोई धर्म जानने की इच्छा होती है तो कहां जाएगा? वो किस संप्रदाय में जाएगा, किस वर्ग में जाएगा, किस मजहब में जाएगा? है कोई उत्तर? अब वो व्यक्ति जो भी करेगा ईमानदारी से करेगा, यानी जो धर्म की तलाश में अंतर यात्रा करेगा, उस परम शक्ति की तलाश में जो भी विधि करेगा, वो विधियां किसी संप्रदाय, किसी वर्ग विशेष से बंधी हुई नहीं होंगी, स्वतंत्र होंगी। बस उस विधि का मैंने इसमें वर्णन किया है। और चमत्कार तो ये है, अब फिर मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूं। चमत्कार तो यह है कि सनातन धर्म के जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों के अंदर यही विधियां है। वो चलती तो मूर्ति से हैं, पाठ से हैं, प्रतीकात्मक चित्रों से हैं, मगर ले वहीं जाती हैं। तो मेरा तो विषय लंबा हो जाएगा। मैंने कहना था एक विकल्प एक दृष्टि, यानी मानव जात के लिए, इंसान के लिए, पद शक्ति को प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म को, अनंत की शक्ति को अनुभव करने के लिए एक ही विकल्प होना चाहिए सभी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। वो क्या है? वो कौन सी चीज, एक विधि कौन सी है जो सभी के लिए बराबर है? उस विधि का इसमें आपको वर्णन मिलेगा, और वो विधि प्रमाणिक होगी सभी ग्रंथों से, गीता से, भागवत से, रामायण से, श्री रामचरितमानस से, आपका भागवत महापुराण से या पुराणों से, सब वो प्रमाणित होगी। यही इस पुस्तक की कला है। अब ये विषय पूरा हो गया ना। एक विकल्प एक दृष्टि, यानी मानव जाति का एक ही विकल्प है, यानी एक ही विधि है और एक ही दृष्टि है। उसी दृष्टि से वो पार हो सकता है, अनंत के रहस्य को जान सकता है। या कहना ही चाहते हैं तो कह लें परमात्म सत्ता का, भगवान का अनुभव कर सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। फिर अगला चैप्टर है एक पथ। सभी के लिए एक पथ है। इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। एक पथ, हम यदि अभी जीवित हैं तो क्या धर्म के रास्ते जीवित हैं, अपने धर्म ग्रंथों के रास्ते जीवित हैं, अपने परमात्मा के रास्ते जीवित हैं? नहीं। यहां पर सारे धर्मों के जितने भी धर्म हैं, या मतलब जितने भी अपने ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद, ये वो जितने भी आपके शास्त्र हैं, सब यहां इकट्ठा कर लीजिए। और इकट्ठा करने के बाद सारे के सारे इकट्ठा कर लीजिए। अब वो किस लिए? उनसे हम नहीं हैं, हमसे धर्मशास्त्र हैं। तो मैं कहता हूं इनको सबको खिसका करके थोड़ी देर के लिए अलग कर दो। सारे ग्रंथों को, सारी जितनी पूजा पाठ की पद्धतियां हैं, थोड़ा खिसका दो और एक सीधे सीधे मानो के ऊपर आ जाओ। मैं कह रहा था ना, मानो हम पैदा हुए हैं, ये हमने बाद में जाना है कि हमारा धर्म होता है, हमारी जाति होती है, हमारा कोई ग्रंथ होता है। ये मेरे ऊपर लादा गया है, थोपा गया है संस्कार के बस, परिवार के बस। 2 मिनट इसको हटा दें तो अभी हम पैदा हुए हैं, और पैदा होते ही, जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होते ही उसकी श्वास चलनी चालू हो जाती है। देखा होगा ना, जब बच्चों का जन्म होता है तो जन्म होते ही डॉक्टर उसको पहले देखता है कि इसकी श्वास चल रही कि नहीं। अगर श्वास नहीं चल रही है तो जो दाई होती पैदा करने वाली, उसको उल्टा टांग करके पीठ में उसको थपथपाती है, तो बच्चा रोता है। रोने का मतलब, एक बार जब वो बाहर रोएगा और रोने के बाद जो वायु उसकी बाहर निकली तो पेट के भीतर वैकुम पैदा हो गया, खाली हो गया। अब वैकुम को भरने के लिए फिर वायु अंदर जाएगी। पहली वायु अंदर गई और फिर वो बाहर निकली
उस दिन से लगातार वायु का आना जाना शुरू हो गया। बस यही जीवन है। और जिस दिन जिस क्षण वायु बाहर निकल गई, यानी श्वास बाहर निकल गई और उलट करके नहीं आई, उसी दिन जीवन लीला समाप्त। ये संपूर्ण मानव जाति के लिए नियम लागू होता है, सभी के लिए। अब इसमें ग्रंथ क्या क्या कर लेगा? अरे श्वास से जीवन चल रहा है, श्वास है तो जीवन है, श्वास गया तो जीवन गया। छोटा सा सिद्धांत। अब किस तरह श्वास के रास्ते आपके अंदर जो शक्ति बैठी हुई है उसका अनुभव किया जाए श्वास के रास्ते, क्योंकि श्वास ही तो आती है और श्वास ही जाती है, तो कहां श्वास करती क्या है, कहां भोजन देती है, श्वास का सिस्टम क्या है? श्वास के रास्ते भीतर जो चैतन्य जीवित है, श्वास के रास्ते मेरे भीतर जो चैतन्य जीवित है, उसका अनुभव श्वास के द्वारा किया जा सकता है। इसका विस्तार से वर्णन आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। यह हुआ एक पथ। फिर मैंने अगला चैप्टर लिखा है जीवन में ध्यान का महत्व। यह भी काफी बड़ा चैप्टर है। जीवन में आदमी ध्यान क्यों करे, इसका महत्व क्या है, इसके विषय में विस्तार से लिखा है। लगभग थोड़ा बहुत तो आप लोग सब लोग जानते होंगे जो ध्यान करते हैं। फिर आता है सत्य की खोज। सत्य की खोज में मैंने बहुत सुंदर एक कहानी दी है, एक यूनानी कहानी दिया है, जिसका सार है कि एक राजा जहां भी जिस देश जिस धार्मिक स्थल पर जिस गुरु के यहाँ जाता था, वहां से ग्रंथ इकट्ठे करके लाता था और अपने यहाँ रख देता था और रख के फिर अपने कामकाज में लग गया। जहां जहां जाता था वहां से ग्रंथ इकट्ठे करके ले आता था, जो हम सब लोग करते हैं। जहां भी जाते हैं जो भी ग्रंथ मिल गया ले आए, कैसेट मिल गई ले आए, सीडी मिल गई प्रवचन की ले आए। फिर पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है, जीवन बढ़ता जाता है। तो राजा इस तरह सने उसके यहाँ ग्रंथों का अंबार लग गया, मगर पढ़ने का वक्त नहीं मिला। जब ग्रंथों का अंबार लग गया, तो जब मैं आपको जल्दी में बता दूं, समय कम है, जब ग्रंथ थोड़ा तो आप डिटेल में इसमें पढ़ लीजिएगा। जब ग्रंथों का अंबार लग गया, उसकी उम्र हो गई 50 साल, तो उसने सोचा अरे अब तो शरीर काम भी नहीं कर रहा है, उम्र भी ज्यादा हो गई, इतने ग्रंथ हमने इकट्ठे कर, इनको पढ़ेंगे कब? तो उसने एक कमेटी बैठा ली। कमेटी बैठाने के बाद मंत्रियों को विद्वान कमेटी बैठा ली, उनको एक साल का वक्त दिया कि साल भर के अंदर सब लोग पढ़ करके इन पुस्तकों को जो सार है उसे निकालो। उसे निकाला गया, वो कुछ कम निकला, कम पुस्तकों में बट गया। फिर इसके बाद में फिर एक अब उम्र और बढ़ गई, अब उतनी भी पुस्तक वो पढ़ नहीं सकता था। फिर उसने कमेटी बनाई, कमेटी बना करके कहा कि इतनी जो पुस्तकें इनको और सार छोटा करो। अब इस सार छोटा करने में कमेटी को वक्त लगा। वक्त लगने के बाद अब राजा की उम्र और बढ़ गई। इस तरह सिस्टम चलता रहा। अंत में राजा ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, मेरी उम्र अब इतनी हो गई, मैं कब पढ़ूंगा? तो एक अनुभवी संत से मिला। उस संत ने समस्त ग्रंथों का सार 2 शब्दों में बता दिया, केवल 2 शब्दों में। और बस राजा उन 2 शब्दों पे अमल करता रहा और पार हो गया। विस्तार के विषय में कहानी आपको ये मिलेगी जो सभी साधकों के ऊपर बिल्कुल फिट बैठेगी। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर आप लगे रहे और उन 2 शब्दों को आपने जीवन के अंत समय में, यानी 50 साल 60 साल 70 साल में जाना, तो मामला बिगड़ जाएगा। वो 2 शब्द आपको अभी 20 22 35 40 साल की उम्र तक पता हो जाने चाहिए। तो 2 शब्द कौन है, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें 410 पेज हैं।
पूरे 410 पेज, और इसका जब निचोड़ करके रस निकाला जाएगा तो केवल 2 शब्द आएंगे और अंत में वो 2 शब्द भी गायब हो जाएंगे। इसका विस्तार से वर्णन आप इसमें पढ़ेंगे। फिर इसमें अगला चैप्टर हमने दिया है आस्तिक और नास्तिक। इसके बाद अगला चैप्टर है भगवत प्राप्ति में बाधा। ये तो चैप्टर से ही पता चलता है क्या क्या है। फिर लिखा है कि शरीर परमात्मा का मंदिर है। इस शरीर में ही तो चैतन्य विराजमान है, जो मेरी आंखों से देख रहा है, नाक से सूंघ रहा है, मुंह से बोल रहा है, हाथ पैर चला रहा, मस्तिष्क की क्रियाशील कर रहा है, वो कहाँ है? इसी शरीर के अंदर तो विद्यमान है। तो असली परमात्मा इसी के अंदर है। शरीर किस तरह परमात्मा का मंदिर है, ये इसमें समझाया गया है। अगला आता है कर्म का रहस्य। अगला पाठ मैंने लिखा है कर्म का रहस्य। कर्म का रहस्य बहुत सुंदर पाठ है। आपने समाज में अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग काम करते हैं, काम करते करते जीवन बीत जाती और अपनी माली हालत, आर्थिक हालत सुधार नहीं पाते, और कुछ लोग बिना काम के चापलूसी करके इधर उधर हेर फेर करके और अच्छी खासी अपनी माली अवस्था और अपने पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप कहते हैं ये परमात्मा का कैसा न्याय कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, और वो कुछ नहीं कर रहा है, चापलूसी कर रहा है और वो मजे ले रहा है। इसका रहस्य क्या है? ये जो दुविधापूर्ण बात है, इसमें पूरा आपको उत्तर मिलेगा विस्तार से। इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? अच्छा, इसको थोड़ा हम बता भी दें अभी क्या है इसमें, विषय क्या है। कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। यानी कर्म ही प्रधान है, जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा। मगर आप समाज में देखते क्या है कि एक कर्म तो व्यक्ति सुबह शाम तक पूरा करता है, फल उसे कुछ मिलता नहीं, और जो कर्म नहीं करता इधर उधर जुगाड़ लगाया, अपना काम किया, उसका काम हल हो जाता है। तो हमें कर्म की परिभाषा नहीं मालूम है कि कर्म किसे कहते हैं। देखिए, कर्म 4 चीजों को मिलकर के बनता है: उद्योग, सामर्थ्य, नीति और युक्ति। और ये चारों एक दूसरे से ऊपर हैं। उद्योग माने परिश्रम करना, लेबर, केवल लेबर करना, परिश्रम करना दिन रात, ये उद्योग की श्रेणी में आता है। फिर आता है सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य कितनी है, उद्योग वाले से सामर्थ्य वाला ज्यादा सुपर है। फिर आता है नीति वाला, नीति वाला सामर्थ्य से भी सुपर है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, उद्योग करने की क्षमता नहीं है, उद्योग कर भी नहीं रहा, मगर नीति है, नीति से चलता है, वो 2 से ऊपर हो गया। अब चौथा जो सबसे सुप्रीम है वो युक्ति लगाता है। उद्योग, सामर्थ्य, नीति और युक्ति जो चौथा है, जो कुछ नहीं करता, सिर्फ दिमाग चलाता है और जीवन में मजे ले रहा है। ऐसो आराम धन, काम कुछ नहीं कर रहा है, ऐसो आराम धन दौलत सुख संपदा सब कमा रहा है, करता कुछ नहीं है, वो युक्ति लगाता है। और युक्ति तीनों से श्रेष्ठ है, उद्योग से, सामर्थ्य से, नीति से भी तीनों से श्रेष्ठ है। उद्योग, सामर्थ्य, नीति और युक्ति। तो युक्ति वाला तो बिना कुछ किए पा जाएगा। अब चारों को मिलकर के कर्म कहते हैं। आपने केवल कर्म, मेहनत करने को कर्म समझ लिया, यही तो भूल है। चारों लगा करके यदि कर्म करेंगे तब आता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप अगर चारों को लगा करके काम करेंगे तो निश्चित सफलता हर क्षेत्र में मिलेगी। तो ये मत समझिए खाली मेहनत करना उद्योग हो गया, कर्म हो गया। मेहनत करना कर्म नहीं है, सामर्थ्य भी होनी चाहिए। नीति अगर है तो उससे तो फिर कर्म करने की आवश्यकता नहीं है।
सामर्थ्य भी ना हो, नीति हो, काम चल जाएगा। अगर युक्ति है, अरे फिर क्या पूछना, युक्ति वाला सब जुगाड़ से काम कर लेता है। और चारों को मिल करके कर्म कहा जाता है। ये कर्म की परिभाषा जिस समय समझ में आ जाएगी, सारा क्लियर हो जाएगा मस्तिष्क में। मैंने इस अध्याय में विस्तार से इसका वर्णन किया है। फिर अगला आता है पराविज्ञान कुंडलिनी महाशक्ति। इसको कहना क्या है, हर धार्मिक व्यक्ति जानता है। यह है कि इसका मैंने जरा विस्तार से वर्णन किया है। इसमें कई अध्याय बनाए हैं। दूसरा अध्याय बनाया है कुंडलिनी के खड़चक्र, तीसरा बनाया है कुंडलिनी का मार्ग, और चौथा बनाया है दिव्य कुंजी। दिव्य कुंजी माने सोने की चाबी। दिव्य कुंजी माने सोने की चाबी। इसको कुंडलिनी शक्ति को विवेकानंद ने दिव्य चाबी कहा है, सोने की चाबी कहा है। ये ऐसी चाबी है कि जहां जिस क्षेत्र का भी ताला खोलना चाहो खुल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में ही हो तभी कुंडलिनी का जागरण करें, नहीं। आप साधना करिए, कुंडलिनी का जागरण करिए। यदि आप डॉक्टर हैं तो सुपर डॉक्टर हो जाएंगे, आप विद्यार्थी हैं तो सुपर विद्यार्थी हो जाएंगे, आप खिलाड़ी हैं तो सुपर खिलाड़ी हो जाएंगे। मतलब जिस भी क्षेत्र में हैं आप और कुंडलिनी जागरण की साधना कर रहे हैं तो उसी क्षेत्र के रहस्य खुलने चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुंडलिनी केवल धार्मिक व्यक्ति, केवल धर्म का ही अनुभव होता है, परमात्मा का ही अनुभव होता है, ऐसा नहीं है। विवेकानंद ने इसे दिव्य कुंजी कहा है। यानी इसकी साधना करने वाला जिस क्षेत्र में मन को लगाएगा, जिस क्षेत्र में इच्छा होगी, उस क्षेत्र की नस नस खोल करके सारा ज्ञान प्राप्त कर लेगा। विस्तार से इसमें इसका आपको वर्णन मिलेगा। अगला पाठ है कुंडलिनी मार्ग के कमल दल। फिर आता है कुंडलिनी जागरण और उत्थान। कुंडलिनी की दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहले कुंडलिनी जागृत की जाती है, फिर इसके बाद उसका ऊर्ध्वगमन किया जाता है, उत्थान किया जाता है। इसका विस्तार से आपको इसमें वर्णन मिलेगा। इसके बाद आता है चेतना के विभिन्न रूप। यह भी काफी अच्छा चैप्टर है। चेतना के विभिन्न रूप मतलब हमारा जो ये कॉन्शियस मन है, अनकॉन्शियस मन है, सुपर कॉन्शियस मन है, इसके भीतर मैंने इसमें विस्तार से वर्णन किया है। जो ये हिप्नोटिज्म वगैरह करते हैं, हिप्नोटिज्म जानते हैं, सम्मोहन का विज्ञान जानते हैं, उनके लिए यह चैप्टर बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अगला चैप्टर इसमें लिखा है शिवलिंग का गुप्त रहस्य। यह भी अपने में मेरे हिसाब से, अभी तक तो आपके हिसाब से, लोगों के हिसाब से अव्वल था, इसको मैं अपने हिसाब से सबसे अव्वल चैप्टर मानता हूं, सबसे अव्वल। क्यों? शिवलिंग और शंकर जी का रहस्य बहुत बड़ी कला है इसको समझना। शंकर जी अलग हैं और जो हम ये पत्थर की बटिया लेकर के ये जो पूजा करते हैं ये अलग है। ये शंकर जी नहीं हैं। इस बात को समझिए, यही तो हमारा भ्रम समझना है। शंकर क्या है? ये जो पत्थर की बटिया होती है ना एक शिवलिंग की, शिवलिंग क्या है? शिवलिंग हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर जो स्वयंभू लिंग विद्यमान है उसका प्रतीक है, सिंबॉलिक है। उसके ऊपर जो शंकर शिवलिंग के ऊपर जो सांप लिपटा होता है ये कुंडलिनी नाड़ी का प्रतीक है। और शंकर जी के नीचे जो अर्घा रखा होता है ये व्यक्ति के जनन पैदा होने का प्रतीक है। और शंकर जी के आसपास आपने टिकटिकी देखी होगी, 3 डंडियां रखी होती हैं, 3 छड़ें रखी होती हैं जिसपे घड़ा रखा होता है। ये 3 छड़ें ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी की प्रतीक हैं। और जो घड़ा रखा होता है ये खोपड़ी का प्रतीक है।
और जो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक, खोपड़ सहस्त्रार्थ चक्र का प्रतीक है, और जो घड़े का मुंह होता है वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है, और जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ता है वो मेरे तीसरे नेत्र का प्रतीक है, और जो टप 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 करके घड़े से उस शिवलिंग के ऊपर जल गिरता रहता है, ये जल क्या है? ये जल ये है हमारी थोड़ी थोड़ी सी इच्छाएं संसार में पूरी होती हैं। जैसे जो शिवलिंग के ऊपर नाग लिपटा हुआ है और ऊपर से बूंद बूंद करके जल गिर रहा है, इसका मतलब वो नागिन जन्मों से प्यासी है। नागिन माने आपकी भीतर की इच्छा, जन्मों से आप प्यासे हैं हर चीज के, धन के, दौलत के, मान के, सम्मान के, यश के, प्रतिष्ठा के, और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, जन्मों जन्मों से प्यासे हैं और कभी प्यास पूरी होती नहीं। आज तक कभी किसी के प्यास पूरी हुई? किसी की नहीं हुई। तो इसी चीज का दर्शाता है, प्रतीक दर्शाया गया है कि जो शिवलिंग के ऊपर नागिन लिपटी हुई है, इस पे बूंद बूंद करके जल टपकता है, बूंद बूंद करके पीती है और प्यासी ही रह जाती है। वही हर इंसान की हालत है, बूंद बूंद करके इच्छाएं थोड़ी थोड़ी पूरी होती हैं, इच्छा कभी नहीं भरती। ये हवस की खोपड़ी कभी नहीं भरती है। ये प्रतीक है। अब करना क्या है? कब पूर्ण होगा, कब भरेगी? तो उसी का प्रतीक है कुंडलिनी जागरण। ये जो नागिन लिपटी हुई है शिवलिंग के ऊपर, इसको जगाने के बाद जब ये जल की धार में ऊपर चलेगी, जहां घड़ा रखा हुआ है, घड़े में घुस करके पूरा पानी पी लेगी और वो तृप्त हो जाएगी। इसका मतलब हर इंसान के मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, वो जब जगेगी, जगने के बाद जब उसको ऊर्ध्वगमन होगी और जब सहस्त्रार्थ में जाएगी, व्यक्ति की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। यानी या कह लो इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, या कह लो वो पूर्ण हो जाएगा, जो चाहे सो मिल जाएगा, पूर्ण हो जाएगा और इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, वो पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। इस संपूर्ण जो चित्रण है शिवलिंग का, जो आपने मंदिरों में देखा है, संपूर्ण शिवलिंग का चित्रण, वो इसी चीज को दर्शाने के लिए प्रतीक के रूप में बनाया गया है। ये पूजन की चीज नहीं है, समझने की चीज है। शिवलिंग हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी मशीन है कि इसका संचालन यदि कोई जान जाए, कैसे इसको संचालित किया जाए, नागिन को, इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना को कैसे चलाया जाए, तो जो प्रोडक्ट पैदा होता है वो परमात्मा ज्ञान और अनुभव पैदा होगा। परमात्मा का शिवलिंग एक ऐसी दिव्य मशीन है, शिवलिंग एक ऐसी दिव्य मशीन है कि इसको अगर कोई चलाना जान जाएगा तो जो उत्पाद पैदा होगा, प्रोडक्ट पैदा होगा, वो परम ज्ञान होगा। इसका पूरा विस्तार से आपको इसमें वर्णन मिलेगा। और मैं सबूत के, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मैंने पाया लिख दिया, अरे सब संतों की वाणी इसमें मिलेगी, शिव पुराण का इसमें व्याख्या मिलेगी, शास्त्रों के द्वारा इसको प्रमाणित मिलेगी। 2 मिनट एक लक्ष्मीबाई के गुरु हुए हैं, उनकी 2 लाइन की कविता सुनाता हूं, इसमें आपको मिलेगी। शिवलिंग, शिव क्या है? करतलास तनु कैलासु में दर्शन ले अविनाशी का। अविनाशी कौन हुआ? अविनाशी माने शंकर जी, उनको अविनाशी कहते हैं। अगर शिव तत्व का अनुभव करना है तो इसी के अंदर करो। कैलाश, कैलाश भी प्रतीक है, वो कैलाश नहीं जो आप पृथ्वी पर समझते होंगे, अरे वो तो कल का बना है। कल माने जब ब्रह्मांड के अंदर, सूर्य के अंदर विस्फोट हुआ, उससे टुकड़े अलग अलग गिर गए तो नौग्रह बन गए, उसी में एक पृथ्वी बन गई। तो उस कैलाश में शिव थोड़ी है, वो तो ऊंचाई पर है, इसलिए उसको प्रतीक बना दिया गया। कैलाश ये है,
ऋषि कह रहा है, संत कह रहा है, लक्ष्मीबाई के गुरु संत गंगादास, अरे कर तलाश तनु कैलासु में दर्शन कर अविनाशी का। अभी पता कैसे चलेगा? अरे मूल द्वार से पता लगे है, जहां पवन की सड़क भगे है। जो श्वास चल रही ना, इसी के द्वारा उत्थान होता है कुंडलिनी का। फिर इसी में पढ़िएगा, इसमें डिटेल में लिखा है। फिर मतलब इसमें तीनों नाड़ियों का जिक्र है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। कर तलाश तन कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। मूल द्वार से पता लगे है, जहां पवन की सड़क भगे है, उसके आगे और जगह है नाभिपुर के पास में, जहां नक्का 84 का। जो 84 लाख योनियां है ना, इनका सीधा संबंध नाभि से है। हम अपनी माँ की नाभि से अलग होकर के आए हैं, हमारी माँ अपनी माँ की नाभि से अलग होकर के आई है। इसका पूरा विवरण आपको इसमें मिलेगा। फिर 3 नगर आगे आते हैं जहां पे ठलिया ठग खाते हैं। फिर प्रयागपुर को जाते हैं। एक प्रयाग तो इलाहाबाद वाला है, जहां गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, वो सिंबॉलिक है, प्रतीक है। असली प्रयाग ये है जहां एक तरफ से इड़ा नाड़ी आती है और दूसरे मस्तिष्क में निकल जाती है। इधर से पिंगला नाड़ी आती है, इधर से इधर निकल जाती है। सुषुम्ना बीच में रहती है। यहां 3 नदियों का संगम होता है। ये असली प्रयाग है, जिसे ज्ञान नेत्र कहते हैं। पूरी व्याख्या आपको इसमें मिलेगी। फिर अगला लिखा है शिवलिंग का रुद्राभिषेक। फिर लिखा है दुर्गा सप्तशती का रहस्य। इसमें दुर्गा सप्तशती का रहस्य बहुत सुंदर अध्याय है। इसमें जो आपने नवाण मंत्र पढ़ा होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, हे महासरस्वती, ओम ऐं ह्रीं होए महालक्ष्मी और क्लीं काली, हे महाकाली, तुम्हारी अपनी शक्ति से मेरी बंधी हुई ग्रंथि को खोलो, यानी बंधी हुई कुंडलिनी की ग्रंथि को खोलो। और ये जो 3 प्रतीक हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ये इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी की किस तरह प्रतीक हैं, विस्तार से इसमें आपको वर्णन मिलेगा डिटेल में। एक बात और समझिए, आप वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी जाते हैं, वहां भी 3 पिंडी हैं। एक है महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। फिर एक गुप्त द्वार है, कहते हैं ना गुप्त द्वार से जा करके देवी के दर्शन करो, गुप्त द्वार। अच्छा, इसमें दुर्गा कहां है? एक महा सरस्वती हो गई, एक महालक्ष्मी हो गई, एक महाकाली हो गई, तो दुर्गा जी कहां है इसमें? वैष्णो देवी कहां है? और फिर कहते हैं ना कि गुप्त मार्ग के द्वारा जाओ। एक जो सकरा मार्ग है वो गुप्त मार्ग है, गुप्त मार्ग के द्वारा उसमें प्रवेश होता है, तब जाकर के दर्शन होते हैं। गुप्त मार्ग क्या है? गुप्त मार्ग वही जो साधना स्तर की एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था इतनी सक्रिय है, इतनी गुप्त है कि वहां 2 नहीं जा सकते। कहा गया ना कि मार्ग इतना सकरा है कि 2 आदमी नहीं जाएंगे, अकेला आदमी जाएगा। ये तो स्थूल रूप में हो गया। अब प्रतीक के रूप में क्या है? संतों ने इसको कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, जाम में दुई न समाए। प्रेम की गली, परमात्मा के प्रेम की गली इतनी सक्रिय है कि वहां 2 नहीं समाते। इसका मतलब भक्त और भगवान 2 नहीं है, एक ही है, एक ही जाएगा।
ध्यानी के लिए इसका अर्थ क्या है? ध्यानी जब आंखें बंद करके अपनी समस्त चेतना श्वासों में लगा करके जब ध्यान के अंदर प्रवेश करता है तो केवल उसकी चेतना प्रवेश करती है। उसके विचार, उसके ग्रंथ, उसका धर्म, उसकी जाति सारे के सारे बाहर छूट जाते हैं। बहुत सकरी गली है ध्यान की, बहुत सकरी गली है। तो सकरी गली जो है, इतनी सकरी गली है, इतनी सूक्ष्म गली है, इसी का प्रतीक बनाया गया है गुप्त मार्ग, गुप्त द्वार। इन सब का सिंबॉलिक है, तो विस्तार से आपको इसमें वर्णन मिलेगा। फिर अगला लिखा मैंने, दुर्गा जागरण का मनोविज्ञान। दुर्गा जागरण का मनोविज्ञान बहुत अच्छा चैप्टर है, पसंद आएगा आपको। थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेशन दे दूं। इंडिकेशन ये है कि जैसे जागरण शुरू हुआ, जागरण शुरू होने के बाद वो क्या मतलब, मूर्ति लाना है, सजावट करना है, पंडित जी को आना है और भंडारे का प्रबंध होना है, पंडाल लगना है, ये छपना है, वो छपना है, इन्वेस्टमेंट कार्ड बटने हैं, बड़ा भारी, मतलब एक मस्तिष्क में विचारों का धुंध चलता रहता है। इसके बाद जागरण होता है, रात भर जागरण हुआ, आदमी जग करके उसको सुनता है। जग करके अगर उसको सुनता है तो उसकी जो एक होता है ऊपर का मन, एक होता है भीतर का मन। जब कोई नींद में किसी चीज को सुनता है वो चीज भीतर चली जाती है ज्यादा, सम्मोहन की तरह। सम्मोहन भी अर्ध निद्रा में किया जाता है। तो जब रात भर व्यक्ति जगेगा तो अर्ध निंद्रित अवस्था में चला जाएगा, यानी उसकी जीवन की शैली कुछ इधर उधर की हो जाएगी, अर्ध निंद्रित अवस्था में चला गया। जब अर्ध निंदित अवस्था में वो चला जाएगा और रात भर जगता रहेगा तो उसकी दशा कुछ मस्तिष्क की सामान्य से अलग होगी। फिर शाम को क्या हुआ? सारा जब जागरण समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद उसके फूल हैं, पंडाल है, और वो फूल हैं और जो पंडाल है, जो मूर्ति है, नारियल है, हवन हुआ, हवन की सामग्री है, सारा लेकर के जितने भक्तगण हैं ये जाते हैं प्रवाहित करने देवी मैया की मूर्ति को, बहते जल में प्रवाहित करने। जब प्रवाहित करने के बाद वो लौट के आते हैं, बस ये असली वक्त है। जाएंगे तो बड़ा हो हल्ला, शोर शराबा, ढोल ताश नगाड़ा और जयकारा, और माँ का जयकारा, भैरव का जयकारा, हनुमान का जयकारा, बड़ा शोरगुल होता हुआ, और शोरगुल होते हुए जैसे ही मूर्ति को जल में प्रवाहित करेंगे, इसके बाद जब स्नान करके निकलेंगे अपने को बड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। अब वो वक्त है कि जो रात भर आपने जागरण किया है, रात भर जो आपने ऊर्जा जगाई है, अब आशीर्वाद का वक्त आ चुका है। यानी ये चीज आपको विस्तार से इसमें समझनी पड़ेगी। मतलब कहने का कुल मिला करके ये है कि जो इतना विस्तार सा, उसका फल कब मिलेगा? फल जब मिलेगा जब सब समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सारा का सारा जल में प्रवाहित कर दिया, और प्रवाहित करने के बाद शून्य होकर के, खाली होकर के अपने घर आ गए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के। अब इस रिलैक्स में कुछ धर्म का आनंद मिलेगा, कुछ ध्यान का आनंद मिलेगा, कुछ अजीब आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सब इस शून्य में आने में। तो किस तरह विराट से शून्य में आए, विराट से शून्य में आने की जो कला है, इसको मैंने ये किस तरह ये पूरा सिस्टम है, इसको समझाने का प्रयास किया है दुर्गा जागरण के अध्याय में। अब चलिए फिर अगला पाठ है श्वासों का परिचय, फिर है श्वासों की कीमिया। श्वासों की कीमिया क्या है? श्वासों की कीमिया के विषय में मैंने विस्तार से आपको बताया, इसमें समझाया है इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा नाड़ी जब ये चलती है सीधे नाक की तो इड़ा नाड़ी हो गई,
बाएं हाथ की चलती है तो पिंगला हो गई, जब दोनों समान चलती हैं तो सुषुम्ना चल रही है। ठीक है। दाहिने हाथ वाली नाड़ी होती है गर्म नाड़ी, इसको कहते हैं, इसको सूर्य की नाड़ी भी कहते हैं, इसको सरस्वती की नाड़ी भी कहते हैं। और बाएं हाथ वाली नाड़ी, इसे रात की नाड़ी कहते हैं, काले रंग की नाड़ी कहते हैं, तामस की नाड़ी कहते हैं, राक्षसों की नाड़ी कहते हैं, काली की नाड़ी कहते हैं। सब एक ही चीज के प्रतीक हैं, सिंबल हैं। तो ज्यादा विस्तार में तो आप इसमें पढ़ते रहिएगा, अभी तो केवल हम श्वास की कीमी आपको बता रहे हैं। ये होता है सूर्य स्वर दाहिना, ये होता है चंद्र स्वर। जब ये चलेगा तो शरीर में गर्मी पैदा होगी, और जब ये चलेगी तो शरीर में सर्दी पैदा होगी। इसलिए जब ये चलेगी तब ध्यान करेंगे तो मन विचलित रहेगा, मन नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर के अंदर गर्माहट रहेगी। जब ये वाली चलेगी तो शरीर के अंदर ठंडक रहेगी, मन नहीं लगेगा, शीतलता की तरंगे उठती रहेंगी। और प्रकृति का नियम है कि कभी ये चलती है, कभी ये चलती है, कभी दोनों चलती है। जिस समय दोनों चलेंगी यानी समान, दोनों नासिकाओं से समान स्वर चलेगा, उस समय न तो शरीर गर्म होगा अधिक और न तो अधिक ठंडा होगा, सम रहेगा। अब शरीर के अंदर इस वक्त अगर कोई ध्यान में बैठेगा तो तत्क्षण तत्काल मन लग जाएगा। और सूर्यास्त के 1-2 घंटे पहले सुषुम्ना ही चलती है, यानी दोनों नासिकाएं चलती हैं। इसीलिए जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में ध्यान करने में मन अच्छी तरह लग जाता है। कारण यह है कि उस समय सुषुम्ना चलती है, यानी दोनों स्वर समान चलते हैं, न तो गर्म वाला चलता है न तो ठंडा वाला चलता है, दोनों समान चलते हैं। इसका विस्तार से मैंने इसमें वर्णन किया है कि यदि आप जल्दी में उठे और बाय द वे आपकी ये वाली चल रही है या ये वाली चल रही है, ध्यान में आपको बैठना है, तो किस तरह इनको चलाया जाए, सुषुम्ना को किस तरह पहले चलाया जाए, चलाने के बाद तब ध्यान में बैठा जाए, इसका विस्तार से वर्णन आपको इसमें मिलेगा। और संसार के कौन कौन से काम हैं जो इस नासिका के चलते समय करने चाहिए, कौन कौन से कार्य हैं जो इस नासिका के चलते समय करने चाहिए, इसमें विस्तार से मिलेगा। संतानोत्पत्ति में पुत्र प्राप्ति और कन्या प्राप्ति का भी सिद्धांत इसी में है। ये सूर्य स्वर है पुत्र का दाता, ये चंद्र स्वर है कन्या का दाता। ये प्रमुख होगा तो पुत्र की प्राप्ति होगी, ये प्रमुख होगी चंद्रमा चंद्रनाड़ी तो कन्या की प्राप्ति होगी। किस तरह कैसे चलाया जाए सब इसमें मिलेगा। कौन सा काम कर रहे हैं, क्रोध करने जा रहे हैं, कोई परिश्रम का काम करने जा रहे हैं तो सफल क्यों नहीं हो रहा है, काम कौन से काम इस नासिका से संबंधित हैं, इस नासिका से सूर्य नाड़ी से संबंधित कौन कौन से काम हैं, बड़े उग्र काम जो हैं, कठिन काम। अगर कठिन काम करने जा रहे हैं तो उस समय काम शुरू करिए, स्टार्टिंग यानी पहला कदम उस समय उठाइए, उस समय स्टार्ट करिए जिस समय ये वाली नासिका चल रही हो। और कोई कुछ काम ऐसे हैं जो इस नासिका के चलते समय करेंगे तो सफल होंगे, जैसे भावनात्मक कार्य हैं, कलात्मक कार्य हैं, संगीत को सीखना है, किसी से प्रेम से जा करके बातचीत करनी है, तो अगर इस नासिका के चलते समय आप उससे बात करेंगे तो आपकी बात मान लेगा। अब आपको किसी से जबरदस्ती उधारी लेने जाना है, यानी कड़ा काम है ना उधारी लेना, उधारी लेने के लिए आप घर से निकले, यानी तगादा लेने के लिए घर से निकले और आपकी चल रही है शीतल वाली नासिका, तो जहां उधारी लेने जाएंगे वो देगा ही नहीं। तो इस प्रकार का अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक इंडिकेशन दे रहा हूं, भूमिका बांध रहा हूं, इसका विस्तार से ब्यौरा
कौन कौन से काम इस नासिका में करें, कौन कौन से काम इस नासिका में करें, और कौन से काम अगर आपने सुषुम्ना के चलते कर लिया निश्चित फेल होगा, कभी पूरा नहीं होगा। आपने सांसारिक कोई भी कृत्य, शादी ब्याह, धन दौलत, बिजनेस, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, गाड़ी खरीदना, किसी को पैसा, कोई भी काम आपने अगर सुषुम्ना के चलते तक कर लिया, यानी सुषुम्ना माने जब दोनों बराबर चल रही हो, इसे शून्य नाड़ी कहते हैं। शून्य नाड़ी चलते समय यदि आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया तो काम निश्चित फेल हो जाएगा। उस समय अगर कोई काम बनता है तो बस शून्य से संबंधित जो काम है वही बनता है, वो है परम का ज्ञान, ध्यान को उपलब्ध होना। जो ध्यान का मार्ग है, परम का मार्ग है, वो शून्य नाड़ी में ही किया जाता है, यानी सुषुम्ना में करेंगे तो सफल होगा। विस्तार से आप इसमें पढ़िएगा। अगला आता है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में फिर वही प्रतीक। ऐसा थोड़ी कि कहीं कोई समुद्र, कोई मंदराचल पर्वत होगा, बासुकी नाग होगा, बासुकी नाग होगा, मंदराचल पर्वत होगा और राक्षसों ने और देवताओं ने कि उसको खींच करके मथा होगा तो फिर रत्न निकले होंगे। आपके मस्तिष्क में ऐसी कोई छवि होगी क्या? ऐसा कहीं हुआ होगा? चूंकि पुराणों में लिखा है तो ऐसा हुआ नहीं है, आज भी हो रहा है। अरे महाराज, आपके अंदर हो रहा है। मंदराचल पर्वत, वही जो हमने शिवलिंग में शिवलिंग कहा था, वो यहां मंदराचल पर्वत हो गया। और जो बासुकी नाग कहा था, वही जो शिवलिंग के ऊपर सांप लिपटा था, यहां जरा बड़ा हो गया, बासुकी नाग हो गया। एक तरफ देवता खींच रहे हैं, एक तरफ दानव खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देवता माने एक तरफ देवता, एक तरफ राक्षस। अभी हमने बताया कि ये सूर्य नाड़ी है, ये दिन की नाड़ी है, देवता का प्रतीक है। ये जो चंद्र नाड़ी है, ये रात की नाड़ी है, राक्षस की नाड़ी है। अभी कहा ना कि काली की नाड़ी है, तामस की नाड़ी है, ये उसके प्रतीक हैं। अब फिर आता है कि कछुए के ऊपर बैठ करके पुराणों में कहानी आती है ना कि भगवान विष्णु ने कछुआ का रूप लिया और नीचे बैठ गए, उसके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया, बासुकी नाग का सांप बनाया गया। एक तरफ से राक्षसों ने खींचा, एक तरफ से देवताओं ने खींचा, दोनों ने मंथन किया। मंथन के बाद 14 रत्न निकले। ये पूरा का पूरा किस बात का प्रतीक है? सारा विस्तार से इसमें आप वर्णन करेंगे, वर्णन आपको मिलेगा और डिटेल में मिलेगा, शास्त्रों के प्रमाण के साथ, गुरुओं के संतों के प्रमाण के साथ मिलेगा। अगला आता है श्रीमद् भागवत कथा, अमर कथा का रहस्य। अमर कथा क्या है? भागवत कथा क्या है? भागवत कथा, भागवत कथा में जो इधर पूर्वी क्षेत्र के लोग होंगे, इधर कानपुर, इधर लखीमपुर, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, इस साइड के जो व्यक्ति होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे। जहां भागवत कथा होती है वहां स्टेज पर, व्यासपीठ पर एक 7 गांठ का बांस गाड़ दिया जाता है। और ऐसी मान्यता है जो दुमदुमी प्रेत है, एक एक दिन 7 गांठ का बांस, एक दिन का भागवत कथा हो गई, एक गांठ फूट गई, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फूट गई। इस तरह जो ये प्रेत है 7 दिन में 7 गांठें फोड़ के निकल जाता है। टोटल प्रक्रिया जो है ये कुंडलनी जागरण की है। मेरुदंड में जो 7 गांठें हैं उसका प्रतीक है। विस्तार से आप पुस्तक में पढ़िएगा। हाँ, ब्रह्मानंद का एक आपको हमने कहा ना कि इसमें आपको शास्त्रों का प्रमाण तो मिलेगा ही, संतों का भी प्रमाण इस पुस्तक में मिलेगा। अमर कथा भागवत कथा को कहते हैं। अब ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं? ब्रह्मानंद जी का एक कविता है,
महादेव जी पार्वती जी को बता रहे हैं अमर कथा। महादेव कहे निर्वाणी, सुनो गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुनो गिर जाय अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जग जावे। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जग जावे। कोई सुनने बीच ठहराए, सुन गिर जाय अमर कहानी। बस इसमें इतना, बाकी पुस्तक में पढ़िए इसकी व्याख्या और पूरी ये कविता। फिर आगे लिखा है पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी है। ये भी एक अध्याय है मेरा। अक्सर आपने पुराणों के द्वारा कहीं पढ़ा होगा पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी है, तो मैं कहूंगा शेषनाग कहाँ बैठा है, फिर वो है तो वो कहाँ बैठा है, इसका कोई तल है? और जितने विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो सब हंसते होंगे इस बात को देख करके कि पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी है। अरे पृथ्वी जैसे सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति आकाश गंगा में आकर्षण के बल घूम रहे हैं, उसी तरह तो घूम रहे हैं, तो फिर शेषनाग के ऊपर शेषनाग कहां से आ गया? मगर नहीं, अगर ऋषि किसी बात को कह रहा है तो उस बात में कोई ज्ञान है। हम बहका करके अपने पढ़ लिख करके बहुत बड़े ज्ञानी हो गए ना, ऐसा नहीं है। ऋषि की बात समझो क्या कहना चाहता है, ये इसमें आपका पूरा विवरण मिलेगा। ये सिंबॉलिक है कि किस तरह पृथ्वी शेषनाग में टिकी है। ये साधना स्तर का प्रश्न है। पृथ्वी जहां है वहां तो है ही है। अरे जहां सूरज टिका, जहां चंद्रमा टिका, जहां मंगल टिके, जहां बुध टिके, वहीं पृथ्वी टिकी है। मगर नहीं, ऋषि कहता है तो कोई बात है। यही नहीं, 3 बातें हैं। कहीं कहीं आपने सुना होगा पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी है, कहीं सुना होगा पृथ्वी गाय के सींग के ऊपर टिकी है। 2 बातें हो गई। एक बात और सुनी होगी कि पृथ्वी कछुए के ऊपर टिकी है। सारे के सारे प्रतीक शास्त्र हैं जो साधना स्तर पे आपको समझने में आसानी रहेगी। विस्तार से आप इसमें पढ़ेंगे। अगला मैंने लिखा है कीर्तन और ध्यान। ध्यान की सबसे उत्तम विधि है कीर्तन ध्यान। अब चूंकि वीडियो बड़ी होने जा रही है तो मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। अगला है पुराणे और कुंडलनी। फिर अगला है रामचरितमानस में नाम साधना और कुंडलनी। यह भी बहुत सुंदर अध्याय है। रामचरितमानस में नाम साधना। आखिर रामचरितमानस जिस जिस व्यक्ति ने पढ़ी होगी वहां नाम का जिक्र आया होगा कि नाम कौन सा है। वो नाम कौन सा है जो हनुमान जी ने जपा, वो नाम कौन सा है जो नारद जी ने जपा, वो नाम कौन सा है जो वाल्मीकि जी ने जपा। एक छोटी से बता दूं, एक वो चौपाई है ना कि जान आदि कवि नाम प्रतापू और भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू। आदि कवि माने वाल्मीकि जी ने नाम के प्रताप को जाना और उसको जप करके वो सिद्ध हो गए। अब नाम जो साकार उपासक हैं, नाम जबरदस्ती राम कह देते हैं। राम राम नाम नहीं है। अगर राम होता तो तुलसीदास सीधे राम लिखते। इसकी पूरी व्याख्या है, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। इसको पढ़ते रहेगा समझ में आएगी। कोई भी शंका हो तो फोन करिएगा, शंका का निवारण किया जाएगा, समाधान किया जाएगा आपके मन के मुताबिक। फिर आता है, वो होता है ना, सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। पूरा का पूरा जो बाल कांड है नाम से भरा हुआ है। वो नाम कौन सी कला है, वो नाम शब्द क्या है, वो वही नाम शब्द है जो मैंने आपको बताया था कि समस्त शास्त्रों का सार 2 शब्द हैं, वो यहीं आपको मिलेगा।
अगला लिखा है चारों युगों में एक ही साधन, नाम जप की महिमा। फिर अगला अध्याय संत तुलसीदास और कुंडलनी। फिर अगला अध्याय मैंने लिखा है सत्यनारायण व्रत कथा। ये भी बहुत काम की चीज है। सत्यनारायण व्रत की कथा सबके घर के अंदर होती है, मगर जो सबके घर के अंदर पंडित जी कथा करने आते हैं, ये तो कथा की चर्चा है। सुना होगा ना कि उन्होंने कथा किया तो ये फल मिला, उन्होंने प्रसाद त्याग दिया तो ये उनका नुकसान हो गया, और जिन्होंने कथा कराई उनके ये इस जन्म में इतने इतने अवतार हुए। तो ये जो पंडित जी घर में कथा करने आते हैं, ये तो कथा की चर्चा है। वो कथा कौन सी है? सत्यनारायण भगवान की। उस कथा को मैंने इसमें खोला है। अगला लिखा है अजपा गायत्री। बहुत सुंदर अध्याय। सारा का सारा धर्म का जो जगत है वो अजपा गायत्री पे डिपेंड हुआ है। वही कबीर का नाम जप है, वही अजपा गायत्री है। गायत्री का नाम लेते गायत्री मत समझिएगा। अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा। एक अजपा नाम की गायत्री है जो जीव हर समय जपा करता है। इसी को नाम जप भी कहते हैं, और इसी को कृष्ण में कहा है, इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कुछ योगी लोग प्राणवायु का पान वायु में हवन करते हैं। यही अजपा गायत्री है। इसका तो विस्तार से वर्णन आपको पढ़ने को मिलेगा। यही मुख्य विषय है जो आपको प्रैक्टिकल रूप में करना है। अगला आपको मिलेगा, फिर है अध्याय लिखा है सोहंग शब्द का रहस्य। फिर लिखा है परियों की जादू की छड़ी। आपने परियों की जादू की छड़ी देखो, सुना तो होगा। परी होती, उनके पास जादू की छड़ी होती है। वो जादू की छड़ी क्या है? आपके पास भी वो जादू की छड़ी है। आपके पास भी वो जादू की छड़ी है। थोड़ा सा मैं इशारा दिला दूं आपको। चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत, चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत मेडिकल के क्षेत्र में आप एक आपने निशान देखा होगा कि एक राड है, एक दो सांप हैं। एक सांप एक दूसरे से लिपटा हुआ है और ऊपर जाकर के उसका मुंह है। मेडिकल साइंस का एक प्रतीक है, ये सिंबॉलिक है। यही जादू की छड़ी है और ये आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। जिस दिन इस पे आप क्रिया करना शुरू करेंगे, आपकी शरीर की जो ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी है, मानवीय विद्युत है, जो साधना से पैदा होती है, उस मानवीय विद्युत की रगड़ जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी में कराते हैं तो वही जाकर के परियों की जादू की छड़ी का काम करती है, जिसे मेरुदंड कहते हैं। जापान में इसी कला को जो जादूगरनियां कहते हैं, इसी को मैजिक स्टिक का नाम दिया गया है। यह आपको किसी डॉक्टर के यहाँ मिल जाएगा। हमने पुस्तक में भी इसका चित्र दिया है। आपको ये चित्र आपको बड़ी आसानी से कहीं देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये चित्र आपने कहीं देखा होगा, ये चित्र देखा होगा। इसका पूरा विस्तार से आपको इसमें वर्णन मिलेगा। ये परियों की जादू की छड़ी क्या होती है, इसी के दम पे भारत के ऋषि मुनि तपस्वी जो चमत्कार करते हैं वो इसी की ताकत से करते हैं। अगला अध्याय जो आपको मिलेगा वो मिलेगा भगवान बुद्ध और उनकी साधना विपश्यना। फिर अगला अध्याय मिलेगा मूर्ति पूजा का रहस्य। फिर अगला अध्याय मिलेगा सम्मोहन शक्ति और त्राटक। फिर अगला अध्याय मिलेगा लेखन का उद्देश्य, मैं ये पुस्तक क्यों लिख रहा हूं। तो कुल मिलाकर के इतनी बातें आपको मात्र एक पुस्तक में मिलेंगी।
बहुत परिश्रम से लिखी गई पुस्तक है। कभी वक्त मिले तो इसको पढ़िएगा। मंगाने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 9897727441। कभी भी पुस्तक की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, 300 रुपये कीमत है और डाक खर्च जो मिलेगा ये है पुस्तक। उल्टा दिखा आपको, चूंकि फ्रंट कैमरा चल रहा है तो उल्टा दिखाई दे रहा होगा। 300 रुपये कीमत, 50 रुपये डाक खर्च। खाता नंबर जिसे चाहिए मेरे खाते में 350 रुपये डाल करके अपना पूरा पता विस्तार से मुझे भेज देगा। अधूरे पते में जाने में परेशानी होती है। पूरा नाम, गली का नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, पूरा पता लिख के भेज देगा। पार्सल के द्वारा पुस्तक उसके घर में पहुंच जाएगी। इसके पश्चात जब आप पुस्तक पढ़ लेंगे, आपका मस्तिष्क प्रिपेयर हो जाएगा, सब समझ जाएगा कि हाँ, एक मानो, एक विधि, बस कुछ नहीं, इतना समझ में आ जाएगा कि वो विधि कौन सी है। फिर उस विधि पे आप लग जाएंगे और लगते ही आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे। इसके पश्चात कभी आपको कोई शिविर लगाना हो, शिविर का अरेंज करना हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मगर भूमिका के लिए पहले आपको ये पुस्तक पढ़नी जरूरी है। न तो आपके पास इतना समय है कि मेरी बातों को सुन सकें, न तो मेरे पास इतना समय है कि मैं आपकी बातों को लगातार बता करके समझा सकूं। इसी उद्देश्य से मैंने इस पुस्तक की रचना की है कि आप पहले मानसिक स्तर पर प्रिपेयर हो जाएं कि पुराणों की कहानियां, ये देवी देवता, ये इतना ज्यादा पुराणों का जो रहस्य है ये है क्या और मुझे करना क्या है इसमें। फिर इसके बाद जब आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि हमको ये करना है, फिर आप बड़े सहजता से उसमें लग जाएंगे। फिर आपको केवल यही बात ध्यान में आएगी जो मैंने प्रस्तावना में लिखी है, एक विकल्प, एक दृष्टि, एक पथ, संत मत के अनुसार साधना की विधि, वेदांत मेडिटेशन। मैंने इसका जो नामकरण किया है वो किया है वेदांत मेडिटेशन। अंतर यात्रा की घटनाओं को हमने बाहर सत्य मान लिया है, यही धार्मिक भ्रम का कारण है। आध्यात्मिक जगत के अधिकांश शास्त्रों, सद्गुरुओं, साधु संतों आदि ने पूजा पाठ, उपासना व ध्यान साधना की जो एक सार्वभौम मानव जाति के लिए एक समान पूर्ण साधना की विधि बतलाई है, उस विधि का यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पूर्ण रूपेण अंतर्मुखता पर आध्यात्मिक आधारित ज्ञान है। यह आपके आध्यात्मिक जीवन में एक नया चिंतन पैदा करने में सहायक सिद्ध होगा। तो कभी मौका लगे तो इसको मंगा करके पढ़िएगा। कुछ लोगों को पढ़ने का शौक होता है और कुछ लोगों को सुनने का शौक होता है। तो अगर मैंने जो जितने अध्याय हैं, इन अध्यायों को सने सने करके मैं अपने YouTube चैनल पर भी डाल रहा हूं। तो अगर कभी भी आपको मौका लगे, वक्त लगे और जो भी अध्याय आपको अच्छा लगे उसको यहाँ आप YouTube में भी मेरे सुन सकते हैं। बहुत से अध्याय, हमने करीब 50 अध्याय इसमें डाले हैं, उसको भी सुन सकते हैं। सुनने में अच्छा नहीं लगता, आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आराम से पढ़िए। जब सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, मस्तिष्क बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अब करना क्या है, बस उस समय जो है कभी आपकी हमारी बैठ के चर्चा हो जाएगी।
एक प्रयोगात्मक हमने प्रयोगात्मक विधि भी यूट्यूब में डाली है। प्रयोगात्मक कैसे करना इसकी विधियां भी मैंने बहुत सारी डाली हैं। विधि तो एक है मगर फिर भी सहारे के लिए बहुत सारी विधियां डाली हैं, जिसमें एक सुप्रीम विधि है अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा। एक अजपा नाम की गायत्री है जिसको जीव सदा जपता रहता है। बस ग्रंथ को पढ़ना, अजपा का अभ्यास करना और धर्म का आनंद लेना, 5 इंद्रियों से ऊपर अपनी छठी इंद्रिय को सक्रिय करना और इस ब्रह्मांड का जो रहस्य है धीरे धीरे आपके सामने सने सने आपके परिश्रम के अनुसार, आपकी श्रम के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार ये खुलता चले। यही मेरी परमपिता परमात्मा से कामना रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद। अगर हो सके तो मेरे और वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी विचार मेरे मस्तिष्क में पैदा हो मैं आपको भेज सकूं वीडियो बना करके और उसका आप लाभ ले सकें। नमस्कार, धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे।